नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसके अंतर्गत हम जानेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम क्या विनियमित करती है, किन पर लागू होती है, किन अवस्थाओं में लागू होती है, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, ये किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और जंगम संपत्ति की किस धारा में परिभाषा दिया गया है और अस्थावर संपत्ति की किस धारा में इसको प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगा। जो लोग लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी की तैयारी करते हैं, एपीओ की तैयारी करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण अगले महीने 5 फरवरी को एआईबी का परीक्षा होने वाला है 2023 में। इसमें भी संभावित प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल आप तक वीडियो जो है हमारा पहुंच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, संपत्ति अधिनियम 1882 किन पर लागू होती है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह जीवित व्यक्तियों पर लागू होती है। और यह कब बनकर तैयार हुआ, संपत्ति अंतरण अधिनियम, तो यह 17 फरवरी 1882 को बनकर तैयार हुआ और 1 जुलाई 1882 से यह लागू किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, एकदम श्योरिटी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कई बार पूछा भी गया है इसे। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है क्या विनियमित करती है, तो मात्र जीवित व्यक्तियों के मध्य यह कार्य करती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा धारा 5 में दिया गया है, सेक्शन 5 में। तो सेक्शन 5 जो प्रावधान करता है, जो डिफिनेशन देता है, आइए हम जानते हैं क्या कहता है। तो यह एक ऐसा कार्य है जिनके द्वारा कोई जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति अंतरण किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, संपत्ति अंतरण कहा जाता है। समान अर्थों में इसको हम जानेंगे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई भी संपत्ति होती है जो अंतरण किया जाता है, उसके अधिकारों का अंतरण किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं संपत्ति अंतरण। इसके बाद हम जानते हैं कि संपत्ति अंतरण के अंतर्गत इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपको जानना अति आवश्यक है, ये किन पर लागू होती है, किन अवस्था में लागू होती है, कब लागू किया जा सकता है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है एक कार्य है, उक्त कार्य जीवित व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। जो कार्य है, यह कार्य जो जीवित व्यक्ति द्वारा किया जाना आवश्यक है और किसी जीवित व्यक्ति को या किन्हीं जीवित व्यक्तियों को संपत्ति अंतरण स्वयं को भी किया जा सकता है। उसके बाद से संपत्ति अंतरण किसी को जीवित व्यक्तियों को के मध्य होनी चाहिए। जो आप संपत्ति अंतरण करते हैं जीवित व्यक्ति के माध्यम से, जीवित व्यक्तियों के अंतर्गत ही होना चाहिए संपत्ति अंतरण। उसके बाद है उक्त कार्य के परिणाम जो हैं, परिणाम स्वरूप संपत्ति अंतरण जो है अस्तित्व में होना चाहिए। जो ऊपर हमने कहा कि यह एक कार्य है, जीवित व्यक्ति पर लागू होती है, किन्हीं व्यक्तियों के अंतरित किया जा सकता है। तो वहाँ ये कह रहा है कि
जिस संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है उसका अस्तित्व में होना जरूरी रहता है। दूसरे का संपत्ति आप अंतरण नहीं कर सकते हैं, यही बात यह कह रहा है। उसके बाद है कि यह वर्तमान और भविष्य दोनों में अंतरण किया जा सकता है संपत्ति को। उसके बाद पक्षकार जो है अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको अंतरण किया जाएगा संपत्ति वह सक्षम व्यक्ति होना चाहिए। सक्षम व्यक्ति कौन है? तो सक्षम व्यक्ति वह जो स्वस्थ चित्त हो, जो संविदा करने, अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात देखा जाए, संविदा अधिनियम की बात देखा जाए 1872 की, तो उसमें भी सक्षम व्यक्ति ही करार कर सकता है। वही बात कह रहा है कि सक्षम व्यक्ति संपत्ति अंतरण होना चाहिए उसके माध्यम से। अब संपत्ति अंतरण में हित का अंतरण होता है, न कि दावा का अंतरण होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हित का अंतरण होता है कि हमारा प्रॉपर्टी है, हमने दूसरे के हाथों से उसको दूसरे हाथों अंतरण कर दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, दे दिया, तो ये हो गया संपत्ति अंतरण। अब आइए जानते हैं अस्थावर संपत्ति और जंगम संपत्ति किस धारा के अंतर्गत आते हैं। तो धारा 5 से 37 जो प्रावधान करता है वह जंगम संपत्ति का प्रावधान करता है, और धारा 38 से जो 53 है वह अस्थावर संपत्ति से संबंधित बातें करता है। यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।